हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है परमालिंक्स। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो परमालिंक्स का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इसका जो मेन इम्पैक्ट है एसईओ में काफ़ी ज़्यादा होता है और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको वेबसाइट के लॉन्च से पहले ही आपने अपने वेबसाइट के परमालिंक्स को सेट करना पड़ेगा ताकि आपकी वेबसाइट जो है बाद में कोई प्रॉब्लम में ना आए और आपके यूआरएल जो है अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज हो। तो जानते हैं पहले परमालिंक्स होते क्या हैं। तो परमालिंक्स क्या है? परमानेंट यूआरएल हैं पेज और ब्लॉग पोस्ट के। वो आपकी शॉप के प्रोडक्ट पेजेस के भी हो सकते हैं जो एक बार सेट हो जाएं तो वो उसके बाद हमेशा के लिए वो इंटरनेट पे रहते हैं। तो एक हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको हम जानेंगे कि इसको किस तरह से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आप उसको वर्डप्रेस में परमालिंक्स को कैसे सेट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जैसे हमारी वेबसाइट है वर्डप्रेस की, इसमें आपको अगर परमालिंक्स सेट करने हो तो सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग सेक्शन में। सेटिंग सेक्शन में आपको जैसे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे जर्नल है, राइटिंग है, रीडिंग है, डिस्कशन है, मीडिया है और यहाँ पे आपको सेकंड लास्ट में परमालिंक्स का ऑप्शन मिलेगा। आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये कुछ कॉमन सेटिंग्स आपके वर्डप्रेस की बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आपको मिलेंगी, जैसे प्लेन है, डे एंड नेम, मंथ एंड नेम, न्यूमेरिक, पोस्ट नेम और जो लास्ट है आपका कस्टम स्ट्रक्चर। अब जानते हैं इनके बारे में। जैसे प्लेन टेक्स्ट कोई है माना, यानी कि आप अगर प्लेन वाले को चूज़ करते हैं तो आपके जो यूआरएल होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। जैसे मेन डोमेन का नाम आपका आ गया, डोमेन के बाद क्वेश्चन मार्क और उसके बाद P123 यानी कि ये आईडी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से डे एंड नेम है, इसमें आपका जिस दिन वो पोस्ट पब्लिश होगी उस दिन का डेट भी आपका उसमें मेंशन हो जाएगा और उसके बाद आपका जो है आप टेक्स्ट यहाँ पे कीवर्ड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद मंथ एंड नेम है, उसमें आपका डेट नहीं आएगा, मंथ कौन से मंथ में और कौन से ईयर में आपकी डेट पोस्ट जो है पब्लिश हो रखी है उसके बारे में पता चलेगा। उसके बाद आप जो है कीवर्ड मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद न्यूमेरिक है, आप जैसे देख सकते हैं डोमेन आया, आर्काइव्स और 123 इस तरह से। उसके बाद पोस्ट नेम है, डोमेन का नेम, उसके बाद सैम्पल पोस्ट और लास्ट में जो आपका कस्टम स्ट्रक्चर होता है वो आप यहाँ पर से जो भी अवेलेबल 10 टाइप के टैग होते हैं तो आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए परमालिंक्स को सेट करना चाह रहे हैं तो कौन सा वाला चूज करना चाहिए और क्यों चूज करना चाहिए। तो जैसे हम इसमें देखते हैं, जैसे एसईओ के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो है ये वाली पोस्ट नेम वाली सेटिंग जो है। क्यों? क्योंकि आपके पास इसमें डोमेन भी आ जाता है और ये सैम्पल पोस्ट की जगह पे आप अपना कीवर्ड मेंशन कर सकते हैं। जो ये डेट वाला सेक्शन होता है ये न्यूज़ वेबसाइट या फिर जो फ्रिक्वेंटली अपडेट हो रही होती है वेबसाइट्स में कंटेंट बहुत ज़्यादा है उनके लिए इफेक्टिव है, अदरवाइज एसईओ पर्सपेक्टिव से किसी भी वेबसाइट के लिए अच्छा नहीं है। यूआरएल क्योंकि जितना क्लीन होगा उतना ही सर्च इंजन्स के लिए फ्रेंडली होगा, रीडेबल होगा, तो उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपकी वेबसाइट के रैंक करने के। तो अगर मैं रिकमेंड करूँ कि वर्डप्रेस के लिए आपको कौन सा परमालिंक सेटिंग चूज करना चाहिए तो वो है आपका पोस्ट नेम वाली सेटिंग, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो भी आपको औरों में आपको कहीं ना कहीं जैसे आईडी क्रिएट हो रही है तो आईडी आपकी क्रिएट हो रही है तो आपका कोई इसका कोई वैल्यू नहीं है, आप ना ही सर्च इंजन के लिए ना ही विजिटर्स के लिए, तो ये गलत प्रैक्टिस है। हाँ, हालांकि इसका कुछ वैल्यू हो सकता है आपकी वेबसाइट के लिए, यानी कि आप अगर ये कोई आईडी अगर क्रिएट हो रही है तो उसका, लेकिन अदरवाइज सर्च इंजन्स के लिए कोई इसका बेनिफिट नहीं है। उसी तरह से मंथ एंड नेम वाला भी कोई आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। यानी कि आपको जब हम बात करते हैं एसईओ पे रैंकिंग लाने की या फिर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करने की रैंकिंग के लिए, तो हम क्या कहते हैं कि कीवर्ड जो है आपके यूआरएल में होना चाहिए और वो क्लीन होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो पोस्ट नेम वाला जो सेक्शन है यही सबसे क्लीन है, क्योंकि आप यहाँ पे डोमेन आ जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे अपना कीवर्ड यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आपने पोस्ट नेम वाला इसलिए चूज करना है। अब नीचे पे अगर आप आएंगे तो आपको कुछ ऑप्शनल वाली सेटिंग भी दिखाई देंगी, जैसे एक कैटेगरी बेस है और टैग बेस है। ये आपको कैटेगरी, जैसे आपको कोई पर्टिकुलर कैटेगरी के आगे कोई टॉपिक चूज करना है, यानी कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाया गया है। एज फॉर एग्जांपल अगर हम यानी कि यहाँ पे कैटेगरी में लिख देते हैं टॉपिक्स, तो क्या होगा कि जो भी हम कैटेगरी क्रिएट करेंगे बाद में तो उसका क्या होगा, उससे पहले टॉपिक्स का सेक्शन आएगा, यानी कि डोमेन का नेम आएगा, उसके बाद आपका जो हमने यहाँ पे कैटेगरी बेस सेट किया हुआ वो आएगा, उसके बाद जो कैटेगरी का नेम है वो आएगा। ऐसे ही टैग बेस में भी क्या होगा, आपका यहाँ पे डोमेन का नेम आएगा, उसके बाद टैग का जो आपका टैग बेस सिलेक्ट किया वो आएगा और उसके बाद आपका टैग का नेम आएगा।
तो इसमें क्या होगा कि आपका कहीं ना कहीं जो आप ये जो कैटेगरी होगी इसमें आप कहीं ना कहीं कीवर्ड को मेंशन कर रहे होंगे और बीच में एक कॉमन चीज़ उसको एडिशनल हर कैटेगरी या फिर हर टैग के आगे एक एडिशनल आपका चीज़ जुड़ जाता है। तो ये वैसे भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो आपको इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसको ब्लैंक ही छोड़ना है और आपने जो है यहाँ पे पोस्ट नेम का जो परमालिंक सेट करना है वो पोस्ट नेम वाला सेट करना है। तो इससे क्या होगा कि आप उसमें कीवर्ड मेंशन कर पाएंगे और जो है आपको अच्छी रैंकिंग आएगी। आई होप कि आपको ये वर्डप्रेस का परमालिंक सेट करने का या फिर परमालिंक का जो ओवरऑल कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।